साथ है। किसका फोन है? ओके। पलक। पलक को पता होगा कि कहाँ जाएगी। हेलो। अब आयरा का कॉल हाँ, कामयाब मैं के इसी फोन के पे आने साथ हूँ। लगा। आ रही हूँ। कहाँ है? अच्छा, क्या कह रहे थे? कंटिन्यू कंटिन्यू करो। ओ यहाँ तक आ गई। ऐसे इनकार करके मत जाओ प्लीज। प्लीज आयरा हाँ कर दो। बस एक चांस दे दो। प्लीज। फिलहाल मुझे जाना है, घर पे परेशान। क्या बोलोगे घर जाके? कहाँ थी तुम? कुछ भी कह दूंगी कि नवीन की तरफ थी। झूठ बोलो। नहीं तो और क्या बोलूं? ये बोलूं जाके कि तुम्हारे पास आई थी तुम्हें बताने कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। कितनी क्यूटली कह रही। आयरा, मैं इतना बुरा था कि मेरे बारे में बात नहीं की जाए। अब नहीं हूं। और मैं नहीं चाहता हम एक दूसरे के बारे में झूठ बोलें। मैं बदल चुका हूं। चलो एक काम करो, तुम मुझे बता दो कि क्या बोलना है, ठीक है? बताओ क्या करूं मैं? तुमने भी कहा तुम मुझे पसंद करती हो। करती हो। हाँ। और कितनी बार सुने गए मैं भी करता हूं। तो तो शादी करते हैं। डायरेक्टली शादी है यार, कितने अच्छे से पूछा इसने। शादी करते हैं। मैंने कहा शादी करते हैं। सुन लिया था पहली दफा। नहीं नहीं, ऐसे शादी के लिए नहीं नहीं नहीं, मतलब कि मेरे घर वाले तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। तुमने इतना तमाशा किया उनके सामने, ये नहीं हो सकता। मैं मनाऊंगा। नहीं कैसे? पापा पापा कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारे लिए थप्पड़ खाया ना। मुझसे ही खाए। तुम्हारे लिए बातें भी सुन लूंगा। ओ यार, ये कितना क्यूट सीन है। मना लूंगा। नहीं हो। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है? बहुत कम। बहुत कम। बहुत जेन्युइन आंसर। मैं मैनेज कर लूंगा। मैं मैनेज कर लूंगा कह रहा है। तुम जैसा चाहती थी काम चलाने का। मैं बिल्कुल वैसा इंसान बन चुका हूँ। यकीन नहीं है तो टेस्ट देख लो। चेक कर लो। ले लो टेस्ट। एक्सप्रेशंस क्या दिया है इन्होंने आज पूरे। सामने हो। यार ये पूरा सीक्वेंस बैकग्राउंड में ओएसटी।
क्या कर रहा है? चेक कर रहा है तुम्हें रियल में। यार ऐसे ही लोग हंसते रहे बस। ये लोग वेट कर रहे हैं। अभी अरे दोबारा नवीन को कॉल तो करो भाई, पता नहीं आयरा अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। मेरी बात हुई, आप रिलैक्स करें, वो आने वाली होगी। 1 घंटा हो चुका है। चलो थैंक अरे ये भी बेटा कहाँ थी बेटा, और कॉल ये यहाँ क्या कर रहा है बेटा? तुम ठीक तो हो ना? जी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं भी बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। 2 मिनट बात कर सकते हैं हम? अरे मैं तुमसे कोई बात नहीं करना कल चाहता। आता ये। हमारे बीच जो बात होनी थी वो हो चुकी है। कल आपने मौका ही कहा दिया बात करने का, पहले भी। और आपकी जिस लड़के से पहले बात हुई थी वो तो बेवकूफ़ और बदतमीज जिद्दी किस्म का लड़का था। ये जो आपके सामने खड़ा है कोई और है। प्लीज़ कह रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ बात कर लें। बात करने में तो कोई बुराई नहीं। मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट कबूल ना करूं तो अरे बाप रे, ये तो बड़ा टेंस क्या करूं? सिचुएशंस होती यार। गाड़ी चला दोगे, डराओगे, धमकाओगे या गोली मार दोगे? अब पास्ट नहीं छोड़ना उसको देख के पोलाइट हो जाओ। कुछ नहीं करूँगा, जैसे आया हूँ वैसे चले जाऊँगा। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? या गेट का रास्ता भूल गए? ठीक है। वो भी क्या ही बोले। चला गया चुपचाप। अरे गुस्से में लग रहा है। मैं फैसला कर चुका हूं, तुम्हारी शादी खावर से होगी। हाँ विनेश कॉल करके कह दो कि हमें कोई एतराज नहीं। यार जिद सब अब कामयार पे गुस्सा है ना, तो वो गुस्सा ऐसे उतार रहे हैं। वही कह रहे हैं, इन सब जिद में आयरा फंस रही है, पिस रही है। पहले कामयार की जिद थी, फिर आयरा की जिद थी, फिर दोनों मान गए तो हम घर वाले नहीं। क्यों कामयार को तुम घर लेकर आई? पता है ना पापा कितने गुस्से में हैं। और जो खावर की अम्मी से मेरी बात चल रही है, प्लीज प्लीज ये कामयार का तमाशा बंद कर दो। अब तमाशा अभी तो खत्म हुआ है। फाइनली क्लियरली चीजें दिख रही हैं, अब सुकून फील हो रहा है। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही? सही बोल रही हूँ, फाइनली सुकून में हूँ मैं। माँ मुझे कामयार पसंद है। एंड आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से खावर के पेरेंट्स के सामने आपको शर्मिंदगी होगी अगर यहाँ हो रही है। आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ? हमें कबूल नहीं है। लेकिन मुझे पसंद है। लेकिन हमें कबूल नहीं है आयरा, ये तुम्हारे पापा का फैसला है। बस भूल जाओ कामयार को। किस तरह भूल जाऊँ? मुझे पसंद है। तुम अच्छी तरह से जानती हो, जो उसका दिल चाहता है वो करता है। और अब कहाँ है बताओ? चला गया ना छोड़कर? ये कैसी बात है? कमाल करते हैं आप लोग। जब बात सुनता है तब भी बुरा है, जब बात नहीं सुनता तब भी बुरा है। पापा ने उसको कहा था चला जाओ, चला गया तो अच्छी प्रॉब्लम बात है ना, चला गया है। और बेहतर यही है कि वो अब कभी यहाँ वापस नहीं आए। यार प्लीज आयरा, प्लीज बस। ये तो एक लोग मानते हैं तो अब आयरा भी फंसी है, क्या करें। उधर खबर को हाँ हो रही है। तुम्हें कैसे पता था पापा बात नहीं करने देंगे? उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं तो भी बातचीत शुरू हो गई। इसलिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, और मुझे जाने के लिए बोलेंगे। और जो उन्होंने खाबर के घर वालों को बुला लिया, उसका क्या करना है? तुम कहोगे तो खबर ना कर देगा। मुझे पता है। मैं बस चाहता हूँ तुम्हारे बाबा अपनी मर्जी से इनकार करें और मुझे दिल से कबूल करें। क्यों इनकार करेंगे वो? ऐसा होगा? इस वक्त हम बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा भी नहीं सकता था, तो भी अनएक्सपेक्टेड। मगर आज हो रहा है। आज वाला एपिसोड तो पूरा ही अनएक्सपेक्टेड। तुम देखना तुम्हारे बाबा भी मान जाएंगे। ना पॉजिटिव बस मेरी एटीट्यूड शर्त हो है। गया है इसका। कैसी शर्त? तुमने इसी तरह मुस्कुराते रहना है, दैट्स इट।
ठीक है। हम लोग भी इनके साथ मुस्कुराते रहेंगे। अरे यार ये फिर गुड मॉर्निंग अंकल। ये आपका अखबार। तुम फिर से चले आए? और अंदर कैसे आए? गुड मॉर्निंग। कल आपने ही कहा था ना जाने को। आने को तो नहीं कहा था। हाँ मगर आपने फिर से ना आने के लिए भी तो नहीं कहा था ना, इसलिए मैं आ गया। वाह 2 मिनट बात कर सकते हैं अंकल प्लीज? कितनी बार कहूं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंकल आप क्यों नहीं समझते, बात करना बहुत जरूरी है। अभी आप इनकार करेंगे ना, मैं आपकी क्लिनिक के बाहर जाके खड़ा हो जाऊंगा। आप वहां मुझे मना करेंगे, आपके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाऊंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ मैं बार बार आपसे सुधर रिक्वेस्ट गया करता रहूंगा कि मुझसे बात कर लें। आप बेशक इनकार करते रहिएगा, मैं चुपचाप चले जाऊंगा, लेकिन बात सुनना जरूरी है अंकल प्लीज। वाकई बोलने की बीमारी है तुम्हें। आओ अंदर। थैंक यू अंकल। बुला लिया। थैंक यू अंकल, आप बड़े हैं, आप प्लीज आगे चलें आगे पीछे। ओवर एक्साइटेड हो गया है अपने लिए। लड़की बात करने आया कि पापा से। कामयार आया है नीचे। हाँ, मैंने देखा पापा ने इसको अंदर भी बुला लिया है। इनकी खुशी हो रही है। आयरा, कल तक जिस लड़के की तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, सडनली तुम्हें अच्छा कैसे लगने लगा? अम्मा इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। लेकिन बस अच्छा लगने लग गया है। ये जो तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है ना, ये टेम्परेरी है। हाँ, ऐसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। खावर कितना अच्छा ऑप्शन था तुम्हारे पास, और तुमने उसे छोड़कर इसे चूज किया। मुझे खबर से शादी नहीं करनी है। अच्छा, तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं? एक दिन में उस लड़के ने तुम्हें हमारे खिलाफ कर दिया। नहीं अम्मा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उस लड़के ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाऊं, ना ही मैं कभी जाऊंगी। बदल गया है। लेकिन जब आपको पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तो क्या जबरदस्ती आप अपना फैसला इम्पोज करेंगी मुझ पर? हम तुम पे कुछ इम्पोज नहीं कर रहे हैं। कर तो रही हैं। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना Softly बताना चाहती impose हूँ कि खावर एक अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, यूएस में रहता है, उसका अपना बिजनेस है, वो तुम्हें बहुत कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है। अम्मा वो बदल गया है, और मुझे कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे खुश लाइफ चाहिए, और मैं कामयाब के साथ बहुत खुश रहूंगी। ठीक है, बैठा है वो तुम्हारे पापा के साथ, देखते हैं तुम्हारे पापा क्या फैसला करते अब ये हैं। लोग बताएं कितना टाइम लगाएंगे सब लोग मानने में। कामयार कामयार। हाँ अभी अलग ट्रैक। वो कामयार के घर वाले भी तो हैं। इन लोगों का भी बड़ा मस्त। 10 मिनट से बैठे हुए। 2 मिनट की बात हुई थी ना? बात तो 2 मिनट की हुई थी, लेकिन बात होनी भी उम्र भर की है। हो 10 मिनट से ये सोच रहा हूँ कि रात भर क्या सोचा था। सारी रात बैठ के सबक याद किया, इम्तिहान के वक्त पे भूल गया। तो फिर जाओ, बैठे क्यों? पिछले 10 मिनट से यही सोच रहा हूँ कि रात भर जो याद किया था शायद वो कहना ही नहीं था। कितना बदला हुआ लग रहा है। देखिए बात सिंपल है अंकल, जैसे पहले आप सही थे, मैं गलत था, अब मैं सही हूं और आप गलत हैं। साफ साफ कह दो जो कहना चाहते हो। साफ साफ बात ये अंकल, मैं आयरा को बहुत चाहता हूं, और मैं कितनी भी अल्फाज इस्तेमाल कर लूं, मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। और मैं जितना भी चाह लूं, मैं इतना नहीं चाह सकता जितनी आप मोहब्बत करते हैं उससे। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप आयरा के लिए मुझसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा फैसला कर सकते हैं, और मैंने जो भी किया गलत था, किसी को नहीं करना चाहिए। दुनिया के किसी भी बाप को या किसी भी लड़की को मेरे जैसे लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, यार ये कितनी अच्छी बात खास है तौर यार। पे आप जैसे बाप को। आप कितना प्यार करते हैं आयरा से, इसलिए आपका बर्ताव मेरे साथ ठीक है। अंकल आप यकीन करें, मगर मैं बदल चुका हूं।
बहुत ज़्यादा। पुराने कामयार से बहुत गलतियाँ हुई हैं और उसको सज़ा भी मिली है। और आपका मुझसे कुछ ना एक्सपेक्ट करना भी जस्टिफाइड है, मगर आप एक दफ़ा आजमा के देखें मुझे प्लीज़। चांस मांग रहा है वो सबसे। आपको मायूस नहीं करूँगा। कल आयरा को मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं रख सकता। बस यही कहना था। आगे जो आप फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। कितने अच्छे से बोल के गया। ओके। वाह यार, आज का एपिसोड तो इतना अच्छा था। मतलब आयरा और कामयार के इतने सीन्स अभी तक मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इसी एपिसोड में देखने को मिले। और वो पूरा सीक्वेंस, वो जो वो टेनिस खेल रहे थे, उस वहाँ कोर्ट टेनिस ही था ना, क्या खेल रहा था यार वो, स्पोर्ट्स का पीछे कुछ पता है, कोई इंडोर गेम। हाँ, सो वो जो पूरा वो स्पोर्ट्स, वो इंडोर कोर्ट में जो भी उनके सीक्वेंस आए और जिस तरीके से एक्सप्रेशंस, और मतलब इतने क्यूटली हानिया आमिर की भी एक्टिंग इतनी क्यूट, इतने क्यूट एक्सप्रेशन दे रही थी आयरा ने, जिस तरीके से कन्फेस कर लिया ऐसे बातों ही बातों में। वो इतना सडन था, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे सडन सा आ जाएगा उनका कन्फेशन, और इतनी प्यारी उन लोग बातें करेंगे। और बिलाल अब्बास के एक्सप्रेशंस इतने कमाल के, जैसे किसी को उसका प्यार मिल जाता है और कोई सामने आके खड़ा, इतना अच्छा उन्होंने एक्सप्रेशन दिया। वो पूरा इतना अच्छा शूट हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ। मतलब वो पूरा सीन ही इतना अच्छा था ना, एकदम दिल को छूने वाला सीन था। इतने क्यूटली उन दोनों ने बातें की, सब कुछ क्लियर किया, कन्फेस किया, बहुत अच्छा लग रहा था। वो पूरा सीन ही बहुत प्यारा था। और जिस तरीके से कामयार के अंदर चेंजेस दिखे हैं, उसके पापा ने मना किए, वो चुपचाप चले गए। नेक्स्ट डे आके भी उन्होंने इतने अच्छे से बस अपनी बात रखी, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ एक मौका मुझे दीजिए, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो भी बहुत अच्छा लगा। सो आई होप अब सब अच्छा हो। इनके सीन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। सो आई होप हमें और भी इनके साथ में सीन अच्छा सा देखने को मिले। सो आज का एपिसोड एक्चुअली में बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा एपिसोड था। हाँ, अभी तक जितने भी एपिसोड्स देखे हैं, ये एपिसोड्स कुछ अलग ही लगा है। और पता नहीं ऐसा सीन्स आया था जहाँ पर एक हमारा जो मोमेंट था वो सिर्फ इतना था कि स्माइल आ रही थी चेहरे पर, और एक्ट वो कर रहे हैं बट एक अच्छा सा स्माइल खुद के चेहरे पर आ रही थी। मतलब ये सीन ये है कि ऑडियंस इतना अच्छा, इतना मतलब कनेक्ट कर रही थी इनके एक्सप्रेशन के थ्रू। ऐसा लग रहा था कि रियल में किसी रियल लाइफ कपल को देख रहे हैं जो कि अपने एक्सप्रेशन शेयर कर रहे हैं। और कितने अच्छे से उसने कन्फेस किया नी पे आकर के, और वो जिस तरह से मतलब इस तरह से रूखेपन में बोल के कि हाँ लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे पसंद आने लगे हो, वो भी बड़ा नेचुरल सा लग रहा था। और ओवरऑल जो सबसे मेन हाईलाइट रही थी ना, वो कामयार की आंखें थी। जिस तरह से वो आंखों से पूरा एक्सप्रेशन दे रहे थे, क्योंकि उसमें डायलॉग उतने नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने आंखों से डायलॉग दिया है वो बहुत ही अच्छा था। उनके एक्सप्रेशन, उनके मतलब इतनी बोलती हुई आंखें, इतने अच्छे कमाल का वो पूरा शॉट लग रहा था। पूरा सीन बहुत ही अच्छे से शूट भी हुआ है। और वो मतलब सुधर गया, अब इससे ज़्यादा वो क्या ही कहे, क्योंकि वो हर किसी से सिर्फ एक चांस मांग रहा है। आयरा से अब चांस मिल गया है, तो अब आई है उसके पेरेंट्स की बारी, तो उनके पेरेंट्स के पास जाकर के भी अब चांस मांग रहा है। और जिस तरह से लास्ट में उसके फादर से बात किया ना, वो भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जेन्युइन सा लग रहा था। और जिस तरह से उसके फादर का भी मतलब एक्सप्रेशन था, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, रियल लग रहा था। जिस तरह से बेटी के बाप का एक्सप्रेशन होता है वैसा ही एक्सप्रेशन था। बहुत ही कमाल की एक्टिंग थी। और ओवरऑल अब तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, अब तो काफ़ी देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो ये एपिसोड भी बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, और आई थिंक आयरा को क्लियरिटी तब मिली जब खावर से उसने पूछा, उसने बोला कि शायद मेरा भी हाथ उठ जाता, और कितने फन वे में उसने बोला कि मेरा भी शायद हाथ उठ जाता, मुझे इतना तेज गुस्सा आ रहा था वहाँ पे। तो आई थिंक वहाँ क्लैरिटी मिली कि मैंने उस इंसान के साथ इतना गलत किया, फिर भी उसने पलट के कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो मुझे पसंद करता था या जो भी है, और मेरे लिए इतना बदल भी गया है। सो वो भी अच्छा पार्ट था कि क्लियरिटी, उसको किस तरीके से एहसास होगा वो दिखाना, मदद भी की। और आई थिंक 2-3 दिनों से उसके माइंड में सारी चीज़ें चल भी रही थी। सो ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से उसने जाके मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो भी सीक्वेंस, सारा सीक्वेंस में दिखाया, वो अच्छा लगा।
लेकिन हाईलाइट तो पूरा वो कोर्ट रूम वाला सीन था, इतना कमाल का सीन था, अभी भी मेरे माइंड में वही चल रहा है। तो बहुत मजा आया आज का एपिसोड देख के। सो आप लोग प्लीज बताइएगा कि आप लोग को हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।